धार जिले के इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड भोपाल में हुए गैस कांड के बाद बचा हुआ कचरा जलाए जाने के लिए 12 कंटेनर भोपाल से रवाना होने वाले हैं। इसके पहले इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई संगठन के सदस्यों ने मिलकर एक याचिका दायर की है, जिस पर संभवतः आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल 1984 में यूनियन कार्बाइड भोपाल फैक्ट्री में हुए गैस कांड में कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद वहां के जहरीले कचरे को जलाए जाने की मांग उठाई थी, जिसके लिए कई बार प्रयास भी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में पहले एक बार कचरा जलाया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर दूसरी बार फिर पीथमपुर को कचरा जलाने के लिए उपयुक्त जगह मानते हुए कचरा जलाए जाने के लिए 12 कंटेनर भोपाल से रवाना करने जा रही है। इस मामले में इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की एल्यूमिनाई ग्रुप सदस्यों ने इंदौर हाईकोर्ट में कचरा न जलाए जाने को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता डॉक्टर संजय लोंधे का कहना है कि इस विषैले कचरे से आसपास के क्षेत्रों में जलवायु प्रदूषण होगा। साथ ही कचरा जलाए जाने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को नालों में छोड़ा जाएगा, जिससे पानी जहरीला हो सकता है। साथ ही फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है, जिसे देखते हुए उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में एक अर्जेंट याचिका प्रस्तुत की है, जो स्वीकार कर ली गई है, जिस पर आज मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। डॉक्टर संजय का कहना है कि इस मामले में याचिका प्रस्तुत करने के बाद कई सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं, जो इस मामले को लेकर सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। अब देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से जलाए जाने वाले कचरे के मामले में कोर्ट क्या फैसला करती है। सर, यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंच रहा है, इसके लिए एल्यूमिनाई की ओर से एक याचिका दायर की गई। क्या मांगे रखी गई है इस याचिका में? मांगे कुछ नहीं है, डॉक्टर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य से हम जुड़े हुए हैं, तो उसी पे है जनहित याचिकाएं हैं ये। पहली बात तो ये कि यदि वो कचरा वहाँ के लिए विषैला है, भोपाल के लिए, तो इंदौर में क्या विषैला नहीं रहेगा? इंदौर में कैसे क्या जलाएंगे? उसमें 5 तरह की एक तो रिएक्टर है वहाँ का, उसमें बहुत सारा केमिकल है। दूसरा वहाँ की मिट्टी है। तीसरा नेफ्थॉल करके एमआईसी गैस बनने के लिए वो सामग्री होती है। चौथा कुछ बचा हुआ कचरा रिएक्टर में, और कुछ कच्चा माल और बचा हुआ, ऐसे 5 तरह की चीज़ें हैं कि जो भर के 12 कंटेनरों में लगभग 737 मेट्रिक टन ऐसा कचरा वो आ रहा है। उसको रामोजी में यहाँ पीथमपुर में कहीं तो भी उसका डिस्पोजल करेंगे, और वो कचरा जो है डिस्पोजेबल में नाले में जाएगा। वो नाले का पानी नदी में, गंभीर में जाए या शिप्रा में जाए, कहीं भी जाए, उपजाऊ ज़मीन में खेती के काम आएगा। जानवर पिएंगे, हो सकता है मनुष्य भी पिएंगे, उसमें जाएगा सब मनुष्य के पेट में या शरीर में। अब उसमें जो रहता है, आपको याद होगा यूनियन कार्बाइड का जब केस हुआ था, कई दिनों तक जुड़वा बच्चे, टेढ़े मेढ़े बच्चे पेट में मर गए, अबॉर्शन हुआ, लोग भी मर गए, वो अलग बात है। तो कार्सिनोजन पैदा होते। कार्सिनोजन मतलब जिससे कैंसर होने का खतरा, ऐसे पदार्थों को कार्सिनोजन बोलते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे रहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 लोगों को हो जाएगा, 100 में से 5 को भी हो गया, 2 को भी हो गया, तो एक गंभीर बात है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए हमने ये याचिका लगाई हुई है। ऑलरेडी एक याचिका जबलपुर में किसी ने लगी हुई है, उसमें ये पूछा था कि इसका डिस्पोजेबल नहीं हो, ऐसा कुछ लगाया था। हमारी याचिका ये है कि हमारे को तो इंदौर में या पीथमपुर में नहीं चाहिए, इसको कुछ और प्रकार निकाला जाए और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाए, या जो भी करना है इसका उपयोग किया जाए। क्योंकि आप बता रहे हैं इसको ज़मीन में गाड़ा जाए, ज़मीन में गाड़ेंगे तो भी इसमें वायरस फैलने की संभावना तो फिर नहीं, तो वो उसी ज़मीन में रहेगा ना, उसको पैकिंग करते हैं। आपको याद है जब कोई रेडियोलॉजी सेंटर या कीमोथेरापी या रेडियोलॉजी कैंसर के लिए सेंटर चालू होता है, अभी मैं एक जगह जुड़ा हुआ हूँ, तो बड़े 6-6 फीट की दीवारें बनी है। उसको जो ये बनाते हैं ना आर्मी वाले, ऐसा बड़ा क्या बोलते हैं, बंकर उस प्रकार से, तो उसके चारों ओर दीवारें बनती है। जब वो बाहर नहीं निकलता है वो रेडिएशन, तो ये कचरे को भी इसी प्रकार के बंकर में एक बार सील कर दो आप, उसको स्टॉप करो उसको। ये हम लोग करना चाहते हैं। कहाँ पर लगी याचिका आपने? याचिका हाईकोर्ट में लगी है, कल वो मंजूर हो गई है, मतलब कैंसिल नहीं हुई है। उस पर विचार आज होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनहित में कोर्ट भी इस पर ध्यान देगा और इस पर सुनवाई आज होगी। आपका परिचय? डॉक्टर संजय लोंढे, एल्यूमिनी एसोसिएशन MGM का मैं अभी अध्यक्ष हूँ।